हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल 2211 डिवाइन सोल्स में। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं और अपनी जर्नी बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं। इतनी इंटेंस एनर्जी से फिर भी मैं इंजॉय करना ही बोलूँगी, क्योंकि आप लोग हमेशा असेंड होते रहते हो और इस जर्नी में कहीं ना कहीं आप लोग ग्रो होते रहते हो, अपनी चीज़ों को समझते रहते हो। ठीक है, तो आई होप आप सारे लोग अच्छे हैं। सॉरी अगर आप लोग को थोड़ा सा वो जो नॉइज़ है बैकग्राउंड से वो आ रहा है, तो बट स्टिल वो अच्छी नॉइज़ है क्योंकि वो अच्छे म्यूज़िक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमेशा की तरह जैसा हम स्टार्ट करते हैं। पहले डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज़ पे बात करेंगे, देन हम बात करेंगे डिवाइन मॉस्कुलाइन की एनर्जीज़ पे। ओके, तो अगर मैं डिवाइन फेमिनाइन की बात करूं, अभी के टाइम पे जो नंबर्स आप लोगों को दिख रहे हैं उसमें आपको नंबर 369 बहुत ज़्यादा दिख रहा है। 999 की सिंक्रोनिसिटी बहुत ज़्यादा हो रही है। बहुत सारे लोगों को 696 नंबर दिख रहा है, 6996 नंबर दिख रहा है। ठीक है, 222 की सिंक्रोनिसिटी बहुत ज़्यादा हो रही है। 444, 555 आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है। 777 आपको दिख रहा है। अच्छा, ये सारे नंबर तो ट्रिपल मतलब तीन तीन नंबर तो आपको दिखते ही रहते होंगे, बट अभी के टाइम पे ऐसा हो रहा होगा ना, आपको डबल डबल दिख रहा होगा, लाइक 4444, 4 बार 4 दिख रहा होगा, 4 बार 7, 4 बार 8, ये सारे नंबर भी आपको चार चार बार दिख सकते हैं। मिरर नंबर काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं, जैसे 2112 हो गया। ठीक है, 4774, ये यही एग्जैक्ट नंबर आपको नहीं दिख रहे होंगे, बट आपको नंबर दिख रहे होंगे। 8 के साथ 2 की सिंक्रोनिसिटी हो रही होगी। ठीक है, साथ ही 12 आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। 10 आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। ये सारे नंबर ना अभी के टाइम पे कलेक्टिव लेवल पे दिख रहे हैं। नंबर 9, नंबर 6, नंबर 8, नंबर 2, नंबर 4, मतलब सारे ही नंबर दिख रहे हैं। जो नहीं दिख रहा है वैसा कुछ नंबर है ही नहीं। ठीक है, तो सारे ही नंबर दिख रहे हैं। जीरो की सिंक्रोनिसिटी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। अब हम बात करते हैं जो एनर्जीज चल रही है। देखिए, अभी की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, काफ़ी ज़्यादा पर्जिंग हो रही है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं। आप लोगों को पता है, मैंने ऑलरेडी बताया था कि जो भी आपके इनर ट्रॉमास हैं अभी के टाइम पे रिलीज़ होंगे। पता नहीं आपने वीडियो देखी थी या नहीं, बट मैंने आपको पहले से अलर्ट कर दिया था कि आपके जो रह गई हैं चीज़ें आपके अंदर, जो आपने अभी तक हील नहीं किया है, वो बहुत अच्छे से पर्जिंग होगी, बहुत अच्छे से क्लिनजिंग होगी। तो अभी के टाइम पे जो मेन फोकस चल रहा है हमारे अंदर हमारी चीज़ों पे, वो है हार्ट चक्रा पे। ठीक है, क्राउन चक्रा पे, थर्ड आई चक्रा पे, सैक्रल चक्रा पे। अब हम बात करते हैं धीरे धीरे एक एक चीज़ों की। जैसे हमारा हो गया क्राउन चक्रा। ठीक है, हमें जो भी चीज़ों को लेके क्लैरिटी नहीं मिल रही थी अभी तक, बहुत सारे लोग स्टॉप थे, बहुत सारे लोगों ने अपनी बात नहीं रखी थी। आपका थ्रॉट चक्र ऑलरेडी एक्टिवेट हो गया। बहुत सारे लोगों ने अपने डीएम से बहुत सारे अपने दिल की बात कर चुके थे और अपनी चीज़ों को वो बता रहे थे कि मुझे ये फील होता है, या फिर मैं अभी इस कंडीशन में नहीं रह सकती। या फिर बहुत सारे लोगों ने अपनी बात रखी होगी, तो उनके मॉस्कुलाइन से कुछ अहस बहस या फिर झगड़ा वगड़ा भी मुझे दिख रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, क्योंकि आपका थ्रॉट चक्र एक्टिवेट हुआ था, आपने अपनी चीज़ें बोली हैं। और कई लोगों ने बैलेंस किया है, बट कई लोगों ने जो बोला है उसकी वजह से जो चीज़ें हुई हैं, आपको फिर से, अगर आप उस चीज़ को हील नहीं कर पाए हो, आपको फिर से वो चीज़ें ट्रिगर की हैं, तो फिर से आप उस पर काम कर रहे हो। ठीक है, ये चीज़ें चल रही हैं। अब देखिए, हमारे क्राउन चक्र पे जो एक्टिवेशन चल रहा है उसकी वजह से ना बहुत दूर दूर तक आपको क्लैरिटी मिल रही है। जो आपको अपने अंदर नहीं मिल रही थी उस चीज़ की क्लैरिटी अभी आपको मिल रही है। जैसे आपको अगर पता चल रहा होगा कि क्यों मैं अपने अंदर से कुछ चीज़ें नहीं निकल पा रही थी, तो शायद वो हो सकता है आपका इनर चाइल्ड हो, कि अभी तक आपने उसको हील नहीं किया हो। कई बार होता है कि हमारे फ्रेंड्स स्कूल में या फिर बचपन में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे अंदर होती तो हैं, बट हम वो हील नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं वो हमें अंदर अंदर घुमाती रहती है, वो चीज़ें घूमती रहती हैं, बट हम उस चीज़ को हील नहीं कर पाते। हमको हीलिंग करने के टाइम ऐसे तो लगता है कि हमने कर ली है कर ली है। हर एक पोर्टल के साथ चीज़ें चेंज होती हैं, आपको पता है। तो इस टाइम पे भी आपको लग रहा होगा, मगर अभी के टाइम पे जो जो चीज़ें रीसर्फेस हो रही है ना, जैसे इनर चाइल्ड हो गया, आपके फादर रून्स हो गए, मदर रून्स हो गए, या फिर जो भी चीज़ें हैं आपको पता चल रहा है, जो कि पूरी डीप रूटेड जो तकलीफ होती है ना, वो सारी अभी आपकी चीज़ें आपको पता चल रही हैं। ठीक है, साथ ही ये जो टाइम चल रहा है, जिनकी भी सोल मर्जिंग हो चुकी है, जो ऑलरेडी अपने पार्टनर से कनेक्ट है, इन पार्टनर से कनेक्ट है, इसका ये मतलब नहीं 3D वर्ल्ड में कमिटमेंट में चल रहा है और सारी चीज़ें चल रही है। मतलब आपने अपने अंदर समझ लिया है कि ये जर्नी आपकी है और आपने एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये जो 696 जिनको नंबर दिखते हैं, उनके साथ जो चीज़ें चल रही है ना, उनके डीएम की चक्रास क्लिनजिंग और उनके जो चक्रास क्लिनजिंग जो एक साथ
पर्जिंग हो रही है ना, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है और बॉडी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। जैसे हार्ट चक्र की हमारी पर्जिंग चल रही है तो आपको हार्ट में बहुत ज़्यादा पल्पिटेशन होगी, आपको ब्रीदिंग इशू हो रहे होंगे, आपको बहुत ज़्यादा बोला नहीं जा रहा होगा, आप बहुत ज़्यादा सुन नहीं पा रहे होंगे, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए होंगे आप ना ज़्यादा सुन पा रहे हो ना ज़्यादा बोल पा रहे हो, और ज़्यादा बोल रहे हैं तो फिर तकलीफ हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके हार्ट चक्र की पर्जिंग हो रही है, ठीक है। और आप इतने ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हो। देखिए सेंसिटिव कब होता है इंसान? जब वो डिवाइन से कनेक्ट होता है, जब वो अपने आप से कनेक्ट होता है और वो सारी चीज़ों को महसूस करना स्टार्ट कर देता है। अभी के टाइम पे इतना ज़्यादा सेंसिटिव आप हो रहे हो क्योंकि आपके अंदर वो क्वालिटी है, आपके अंदर वो हीलिंग क्वालिटी है, साथ ही आपके अंदर वो क्वालिटी है कि आप लोगों को हील कर सकते हो, राइट। जब मैंने हमेशा बोला है कि आपको एक कार्मिक फैमिली अगर दी जाती है, आपको कर्मा अगर दिया जाता है, तब एक कर्मा बैगेज जो हम लेके चल रहे हो तो वो इसलिए होता है कि आप उसको हील कर पाओ, वो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बहुत लोग बोलते हैं मेरी मम्मी कार्मिक है, मेरे पापा कार्मिक, मेरे फैमिली कार्मिक, मेरे ब्रदर कार्मिक है, मेरे हस्बैंड कार्मिक है। कार्मिक फैमिली आपको इसलिए दी गई है क्योंकि आपकी एनर्जीज में आप इतना ग्रो करो कि धीरे धीरे वो भी हील करे, ठीक है। आपका जो फैमिली होता है, आपकी जो फैमिली होती है, आपके जो डीएनए में चल रहा होता है, उसको आपको हील करने के लिए आपको लाया गया है, ना कि आपको बस अपने पार्टनर से कनेक्ट करने के लिए बनाया गया है। लाइक आपको दो बॉडीज में भाग किया गया है तो इसका ये मतलब नहीं बस आपको एक दूसरे के साथ आना है, नहीं। आपको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना है, अपनी फैमिली को ग्रो करना है, अपने आप को ग्रो करना है। देन पहला जो काम होता है हमारा अपने आप को ग्रो करना, अपने आप को हील करना। और जब आप धीरे धीरे साइन करने लगते हो, आप जो धीरे धीरे बढ़ते हो ना, तो फिर आपकी फैमिली बढ़ती है, आपकी आसपास के लोग ग्रो करना स्टार्ट करते हैं और ये आपको महसूस होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी के टाइम पे आपका हार्ट चक्र बुरी तरह से पर्ज हो रहा है, बुरी तरह से मतलब अच्छे से पर्ज हो रहा है, इसलिए आपको ये सारी दिक्कतें हो सकती हैं। क्राउन चक्र और थर्ड आई चक्र पे बहुत ज़्यादा फोकस है, इस वजह से थोड़ा सा आपको चक्कर भी आ सकता है, थोड़ा सा नहीं, बहुत जोर का भी चक्कर आ सकता है। ये लास्ट 3 डेज से हो रहा है या फिर लास्ट 7 डेज से आपको महसूस हो रहा होगा, या फिर जिनको नहीं हुआ है आने वाले टाइम पे महसूस हो सकता है। तो अपना ख्याल रखें, ओवर थिंकिंग से बचें। डीएम को लेके अगर आप ज़्यादा सोच रहे हो, लाइक डीएम 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 आपके माइंड में चला है कि डीएम के साथ कब क्या होगा, डीएम के साथ क्या होगा, पूरी तरह से सरेंडर मोड में रहें। जब भी होगा ओवर थिंकिंग अगर आ रही है किसी चीज़ को लेके, थर्ड पार्टी को लेके, किसी भी चीज़ को लेके, पहले अपने आप को कंट्रोल करना है। अगर आप ये सोचते हो डीएम थर्ड पार्टी में क्यों है, मैं शायद उतनी अच्छी नहीं हूँ क्या, मेरे क्यों वो चूज़ नहीं कर रहा है, तो ये जो आपके अंदर जो आ, चलता है ना इनसिक्योरिटी की, आप नहीं कर पाते हो, या फिर आपको ये लगता है कि मैं नहीं हूँ इतनी अच्छी, तो मैं नहीं हूँ इतना अच्छा, तो वो चीज़ को निकालनी, मतलब अपने आप को अपने बेस्ट बनना है। देन आप ये चीज़ें कर पाओगे। जो भी ट्रॉमाज है, देखिए जो भी ट्रॉमाज है अभी के टाइम पे रिसर्फेस हो रहे हैं, आपको समझाया जा रहा है, तो जो साइंस मिल रहा है, जिस चीज़ से आप ट्रिगर हो रहे हो उसको समझने की ज़रूरत है। आपका हार्ट चक्र पर्ज हो रहा है बट एट द सेम टाइम आपको बैलेंस किया जा रहा है, आपको स्ट्रेंथ मिल रही है। थोड़ा सा रोना धोना आता है, रो लो, बट एक टाइम पे शांत हो जाओ, ठीक है। सैक्रल चक्र हील हो रहा है आपका, थोड़ी सी वॉमिटिंग जैसे फील होगी, एसिडिटी जैसा फील होगा, या फिर पेट में ब्लॉटिंग जैसा, तो ये सारी चीज़ें होंगी ना, तो आपको मतलब पूरे बॉडी पे ही काम चल रहा है ना, तो आपको अपने आप पे फोकस करना है, ठीक है। बहुत सारे लोग बहुत सारे अटैचमेंट में फंसे हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। मिरर नंबर भी आपको दिख रहा है, तो बहुत सारे लोग फिर से उस डिसऑर्डेड एनर्जीज में फिर से आते हुए मुझे दिख रहे हो। लाइक फिर से आप अपने माइंड से गेम चलाना, जब अपना माइंड आप चलाते हो तो आप वो चीज़ें करते हो जो आपको नहीं करनी चाहिए। तो आपको माइंड से नहीं, थोड़ा सा ठंडा रह के अपने इमोशंस को कंट्रोल करके थोड़ा सा सोच समझ के बैलेंस करना है, माइंड से गेम नहीं खेलना है, क्योंकि आप अपने लव में माइंड से गेम नहीं खेल सकते। साथ ही ये कनेक्शन इतना प्योर होता है कि आप माइंड से कुछ चीज़ें नहीं कर सकते। सैक्रल, हार्ट चक्रा, क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा बुरी तरह से ही पर्ज हो रहा है, तो प्लीज़ अपने आप को बैलेंस करना। फीवर आ रहा है, रेस्ट करने को बोला जा रहा है, तो रेस्ट करना। मेरे से नहीं हो पाया, मैंने 2 दिन अपलोड नहीं की वीडियो, और थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मेरी एनर्जीज भी वैसी थी ना। आप लोग को तो थोड़ा थोड़ा फील होता है, बट जो हम लोग होते हैं ना, लाइक इतनी एनर्जीज होती है कि कलेक्टिव की एनर्जीज हमें इतनी ज़्यादा इंटेंस फील होती है कि फिर आप पता ही नहीं क्या हो रहा होता है, ठीक है। तो ये जो आप लोगों की कलेक्टिव एनर्जीज है ना, ये इतनी ज़्यादा इंटेंस है कि मैंने 2 दिन तक तो सेशन लेने ही बंद कर दिए थे। आज से फिर चीज़ें मैंने स्टार्ट की हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी के टाइम पे चल रही हैं। देखिए विद इन 1 मंथ बहुत सारे चेंजेस आएंगे। 8 पोर्टल हमारा बहुत सारा चेंज लेके आ रहा है,
ओके तो प्लीज़ फोकस करें, अपने आप को काम डाउन करें, जो भी चीज़ें हैं रिलैक्स करें। एट लास्ट आपको पता है डिवाइन है, डिवाइन आपको अभी के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें दिखा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों के थ्रू आपको मैसेजेस दे रहे हैं। तो प्लीज़ सरेंडर करें। फाइनेंशियली बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन ग्रो कर सकते हैं, अपनी चीज़ों में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरी चीज़ जो मेन बात है, गाइडेंस की बात है ये कि जो भी चक्रा ज़ीरो हो रहे हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं, रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आपको जो चीज़ें पसंद है वो करना बहुत ज़रूरी है। विद इन 2 डेज़ अगर आप कहीं घूमने जाते हो तो जाओ, विद इन 2 वीक्स कहीं घूमने जाते हो तो जाओ, उससे आपको हीलिंग मिलेगी। जो जो जिसको करना है वो आपको करना है, मगर आपको अपनी हीलिंग चूज़ करनी है, क्योंकि अगर आप हील होते हो देन आपके पार्टनर हील होते हैं। कभी भी ये नहीं सोचना है कि आपके पार्टनर के प्रति आपके लिए लव नहीं है, क्योंकि जितना आप उनके लिए फील करोगे वो आपके लिए फील करेंगे। ऐसा हो बोला जाता है कि डीएम एनर्जी लेके भागते हैं, डीएम से डिटैचमेंट बनाओ, डीएम से वो करो, बट आप लोग देखना, ठीक है, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया और मैंने कभी किसी की बात नहीं मानी। और मेरे मतलब जो बड़े हैं ना वो मेरे से बोलते भैया मत सुना करो, जो आप एक्सपीरियंस करते हो ना वो चीज़ें, और मैंने कभी नहीं सुना है भैया डीएम से डिटैचमेंट बनाओ। डीएम से डिटैचमेंट बना के फिर आप ओवर थिंकिंग में जाते हो, बट अगर आप उनसे कनेक्ट रहते हो तो आप उनके ट्रॉमास पता कर सकते हो। आप उनसे मतलब समझ रहे हो, जो एक साइड होता है ना, एक टाइम पे तो भगवान आपको दूर करते ही हैं क्योंकि आप उस जर्नी को समझे, बट जानबूझ के लाइक 6 साल 5 साल 3 साल 2 साल 6 महीने 1 महीने की दूरी बना लेना गलत बात। ये आपके पर्सन है, आपकी सोल है, आप जितना अपने आप से कनेक्ट रहेंगे उतनी आपकी चीज़ें होंगी। दूसरा, कास्ट इशू या फिर मैरिज को लेके बहुत सारे लोग डिस्टर्ब हो सकते हैं। अभी के टाइम पे बहुत सारे प्रपोजल्स आपको आ सकते हैं, तो डरने की ज़रूरत नहीं। जब आपको पता है डिवाइन जर्नी है, तो अगर आप सरेंडर करते हो तो कुछ चीज़ें रिजॉल्व नहीं होती, लाइक वहाँ पे बनता ही नहीं है काम, ठीक है। थर्ड पार्टी पूरी तरह से डिजॉल्व हो रही है, पूरी तरह से हट रही है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं डिवाइन मॉस्कुलाइन की एनर्जीज पे, क्योंकि उन चीज़ों को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि डिवाइन मॉस्कुलाइन के साथ क्या चल रहा है। ओके, देखिए आधी एनर्जीज तो आपकी है, क्योंकि आपकी भी पर्जिंग चल रही है, आपको भी पता चल रहा है, ठीक है। तो आधी एनर्जीज तो आपकी है। कई अभी के टाइम पे ऐसे चल रहा है ना, नींद आपको बिल्कुल नहीं आ रही होगी, आ भी रही होगी तो टूट टूट के नींद आ रही होगी, और काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होगा, ठीक है। सोचो आप लोग इतना परेशान हैं, जब आप लोग जानते हैं कि आप इस जर्नी में हैं तो डिवाइन मॉस्कुलाइन का क्या हाल हो रहा होगा। इसलिए मैं बोलती हूँ कि ये साइड को देखना ही बंद कर दे कि डिवाइन मॉस्कुलाइन आपकी चिंता नहीं करते, कि डिवाइन मॉस्कुलाइन को फ़र्क ही नहीं पड़ता। गलत है, क्योंकि अगर आप अपने मॉस्कुलाइन से प्यार करते हो देन आपके मॉस्कुलाइन भी आपके लिए फील करते हैं। डिवाइन मॉस्कुलाइन वाली जो एनर्जी होती है ना, वो ऐसी होती है कि वो हमेशा आपके लिए प्रोटेक्टिव रहते हैं, वो हमेशा आपकी केयर करते हैं, वो हमेशा डिवाइन फेमिनाइन को ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं। तो डिवाइन मॉस्कुलाइन के लिए जिनके मन में भी हेट भरा है, या डिवाइन मॉस्कुलाइन के लिए जिनके अंदर भी फॉरगिव आपने नहीं किया, तो प्लीज़ फॉरगिव करें। देखिए जो चीज़ें होती हैं ना वो आपको समझाने के लिए होती है। जो भी आपकी लाइफ साइकिल में चेंजें हुई है, जो भी आपकी लाइफ में अभी तक हुआ है, आपको आपकी जर्नी को समझाने के लिए हुआ है, आपको आपकी लाइफ पाथ में लाने के लिए हुआ है, आपको इस जर्नी के बारे में समझाने के लिए हुआ है, आपको असेंड करने के लिए हुआ है। तो प्लीज़ वो समझ के अपने आप को बैलेंस करें, अपने आप को फॉरगिव करें कि मैंने किया जो किया, गलती हुई, या मुझसे जो हुआ, या मेरे मॉस्कुलाइन से जो हुआ, हमारा ये जर्नी था, डिवाइन ने हमें यहाँ पे लाना है। देन तो प्लीज़ फॉरगिव की एनर्जी में जब आप आते हो ना, देन वो होता है लव, ना कि बस एक दूसरे को ब्लेम करते रहना। आप एज अ गाइड बन सकते हो, आप गाइडेंस दे सकते हो अपने मॉस्कुलाइन को, क्योंकि अभी के टाइम पे वो उनको नहीं पता कि क्या जर्नी है क्या नहीं, बट आप लोग तो उनको गाइड कर सकते हो ना। अगर आप एग्जैक्ट बता नहीं सकते कि ये भैया ये जर्नी है, बट आप लोग कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे गाइड कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको पहले बताया गया है तो कुछ चीज़ के लिए तो बताया गया होगा ना, कि आप पहले समझो। बस ये नहीं कि आप अपने आप में मेडिटेशन करते रहो, मेडिटेशन करते रहो। मेडिटेशन से 5% से चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं, बट करना तो आपको ही, एक्शन तो आपको लेना है, ठीक है। आपको मेडिटेशन में चीज़ें दिखाई जाती हैं, बट उसको आपको करना भी तो होता है, समझ रहे हो आप। मेडिटेशन आपको हील करने में हेल्प करता है, बट एक्शन लेना, जो आपके पोर्टल पे आपके चक्रास क्लींस हो रहे हैं, जो आपको चीज़ें समझाई जा रही हैं, जो आपको अपनी फैमिली के लिए करना है, अपने सोसाइटी के लिए करना है, अपने सराउंडिंग के लिए करना है, इस मदर अर्थ को जो सर्व करना है, वो चीज़ तो आपको करनी है ना। और वो करने के लिए तो आपको
कुछ तो करना पड़ेगा, करना है तो पड़ेगा ना, तो वो चीज़ें होती हैं। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं, क्योंकि डिवाइन मॉस्कुलाइन की एनर्जीज भी वैसी नहीं होती कि आप लोग बस हार्ड वर्क करें एंड डिवाइन मॉस्कुलाइन अपने ऊपर कुछ वर्क नहीं कर रहे होते। उनके भी ट्रॉमास होते हैं, उनके भी चीज़ें होती हैं, जैसे आपने अपने आप को हील करना है, हमको अपने आप को हील करना है। ठीक है, तो ये चीज़ को थोड़ा सा समझना। अब बात करते हैं मॉस्कुलाइन की क्या एनर्जीज चल रही है। देखिए, ऐसे तो मॉस्कुलाइन एनर्जी काफ़ी बैलेंस है, उनका जो हार्ट चक्र है ना वो अपनी डिवाइन फेमिनाइन के लिए ही धड़कता है। उनको काफ़ी ज़्यादा फियर्स हैं कि अगर अपनी फेमिनाइन के लिए अभी आप अपनी वो चीज़ें नहीं करते हैं या फिर फाइनेंशियली वो अपनी चीज़ों को नहीं सुधारते हैं तो पता नहीं आगे जाके क्या होगा। एक डर उनको फाइनेंशियल चीज़ों का है, एक डिवाइन फेमिनाइन से दूर होने का है, क्योंकि अभी का टाइम उनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो अपनी चीज़ों को नहीं रखते हैं तो शायद चीज़ें बिखर जाएंगी। उनको भी डिवाइन से कनेक्शन बनाया जा रहा है, डिवाइन की तरफ वो और ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, एक बैलेंस है बट उसके साथ एक स्ट्रेंथ है। जिनके डिवाइन फेमिनाइन के अंदर स्ट्रेंथ है उनके मॉस्कुलाइन को भी स्ट्रेंथ मिल रहा होगा। काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी में है डिवाइन मॉस्कुलाइन, इसलिए आपको ओवर थिंकिंग हो रही है, लेट नाइट नींद नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है। उनका भी हार्ट चक्रा पर्ज हो रहा है जिसकी वजह से वो समझ पा रहे हैं, वो अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। ठीक है, आपको अप्रिसिएट करते हैं, अपने आप को वो अप्रिसिएट कर रहे हैं कि उन्होंने जो अभी तक जर्नी में किया वो काफ़ी है। देखिए, बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा इशू होता है इस जर्नी में, बहुत सारे लोगों के लिए होता है। ठीक है, और बहुत सारे लोगों के लिए इनर चाइल्ड हील करना बहुत बड़ा इशू होता है। देखिए, जो ये इशू हमारे होते हैं, फाइनेंशियल इशू की अगर मैं बात करूँ तो अगर बात करूँ तो आजकल यूट्यूब पे लोग 5 साल से 6 साल से कमा रहे हैं। लाइक 5 साल के बच्चे वीडियोज़ अपलोड हो रहे हैं उनके, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं कमाने को। बट ये जो जर्नी है, कोई 50 साल की उम्र में तरक्की कर रहा है, कोई 40 के, कोई 30 के, कोई 20 के, मगर एट द एंड सब लोग अपनी चीज़ें करते हैं। तो वो फाइनेंशियल सपोर्ट इस जर्नी में बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पाता है। तो अभी के टाइम पे वो चीज़ उनको करनी है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की हैं, तो अभी वो अगर अपने आप को ग्रो कर रहे हैं तो ये चीज़ उनके पास आ रही है। ठीक है, वो अपनी फेमिनाइन को देख के और ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। सेक्सुअल एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा है, उनके रूट चक्रा पर्जिंग हो रही है, तो आपको भी सेक्सुअल एनर्जीज फील हो रही होगी। और डिवाइन मॉस्कुलाइन को भी उनके लोअर चक्रास पे क्लिनजिंग महसूस हो रही है। उनके हाथ पैरों में दर्द हो सकता है। आपके सोल्जर में भी आपको बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, आपके गर्दन में भी आपको बहुत ज़्यादा महसूस हो सकता है पेन। आपको जो आपके डिवाइन मॉस्कुलाइन मिरर कर रहे हैं ना, वो चीज़ आपको बतानी है, वो चीज़ पे आपको काम करना है। डिवाइन मॉस्कुलाइन हील हो रहे हैं, धीरे धीरे सारी चीज़ें होंगी, 88 पोर्टल तक और अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो ये एनर्जीज चल रही है। डिवाइन मॉस्कुलाइन के चक्रास की बात करूँ तो हार्ट चक्रा और उनके सोलर प्लेक्सस चक्रा और क्राउन चक्रा और रूट चक्रा पे काम चल रहा है। वो तो देखिए, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ों को समझाया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें आपके फेवर में हो रही है। तो प्लीज़ आप लोग अपने आप पे फोकस करें, ना कि उदास हो। ठीक है, कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आती है तो आप लोग रीडिंग बुक कर सकते हो, आप लोग चीज़ों को समझ सकते हो, आप डिवाइन से गाइडेंस मांग सकते हो, मगर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चल रहा था कलेक्टिव लेवल पे जो एनर्जीज़ है मैंने आपको बताई। आई होप आप सारे लोग क्लियर हो पाए होंगे और थोड़ा सा समझ पाए होंगे, और अपने आप को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो प्लीज़ अपना ख्याल रखें, जो भी एनर्जीज़ है उसको बैलेंस करें। जो गाइडेंस अगर मैं बात करूं क्या करना चाहिए जो इतनी हैवी एनर्जीज़ में, आपको हनुमान चालीसा सुनना है, आपको गायत्री मंत्र सुनना है, और जिससे भी आप कनेक्ट हैं उनसे प्रे करते रहना है। अपने आप के लिए प्रोटेक्शन मांगना है, अपने यूनियन के लिए प्रोटेक्शन मांगना है। ओके, थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू so much.